हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात होगी मार्केट की, तो मार्केट में प्रॉब्लम स्लाइटली एविडेंट है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या जो दिख रहा है वो क्या है ये समझना पड़ेगा। तो मेरे को जो लग रहा है, जो रुपी और डॉलर का जो इक्वेशन है पूरा ख़राब हो चुका है। 96 के अबव आ चुका है रुपी पर डॉलर। और अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड का प्राइस 110 हो गया है। लेकिन अगर इंडिया को पिक्चर परफेक्ट मूवमेंट चाहिए तो ब्रेंट हैज़ टू गो डाउन बिलो 90, रुपी को भी सुधरना पड़ेगा। एज 90 के कम से कम अगर आसपास आ जाए तो अगर मेरे को लगता है ठीक रहेगा। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए देखेंगे तो सेंटीमेंट बहुत ख़राब है। लेकिन मेरे को लगता है सेंटीमेंट ज़्यादा ख़राब तब हुआ जब पीएम मोदी आके बोलते हैं कि आप गोल्ड को मत खरीदो, बाहर जाओ मत। सही बात है, अच्छी बात है, बोलो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप प्रॉब्लम में हो। अगर आप किसी को बता दोगे कि आप प्रॉब्लम में हो तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। वैसे ही हो रहा है। तो जो पीएम मोदी आके बोल दिए खुल्लम खुल्ला कि भाई हम लोग प्रॉब्लम में है, इंडिया प्रॉब्लम में है, तो वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल प्रॉब्लमेटिक चीज़ है इंडिया के लिए। लेकिन दिस हाउ द थिंग्स आर एंड दिस इज हाउ मार्केट रिएक्ट्स व्हेन दिस थिंग्स हैपेंस। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे पूरा ब्रॉड व्यू देखेंगे तो अगर यूएस का मार्केट को देखेंगे तो यूएस का मार्केट अगर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से 2-3% हार्डली पाएगा। और अगर आप इंडिया के मार्केट देखोगे तो इंडिया का मार्केट का हाल ख़राब है। और हाल तो ज़्यादा ख़राब ये है कि इंडेक्स अगर देखोगे आप तो इंडेक्स लगेगा कि उतना ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर शेयर का देखोगे तो धुलाई पिटाई जारी है। जैसे आज अंबर का रिजल्ट आया तो अंबर का शेयर देखोगे तो 15% डाउन हो गया अंबर का। लेकिन अगर आप देखोगे तो रिजल्ट उतने ख़राब नहीं थे। लेकिन प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम ये आई कि गाइडेंस में वो बोले कि आगे चल के हम लोग का जो मार्जिन है वो मार्जिन इम्पैक्टेड रहेगा। और मार्जिन इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन आ रहा है, जिस हिसाब से रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से तो प्रॉब्लम दिखेगी ही। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो शेयर मार्केट उस हिसाब से पनिश करो। और शेयर मार्केट तो बिफोर पनिश करता है, मतलब अगर वो बोल रहे हैं फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब वो तो अगले क्वार्टर में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन शेयर का हाल खराबाजी हो गया क्योंकि वो उस दिन के लिए वो डिस्काउंट कर चुका। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो दिस इज़ द टाइम टू एक्चुअली बाय। लेकिन किसी को नहीं पता है कि कब तक ये वॉर चलेगा, कब तक क्या चलेगा। मेरे को लगता है, ये पर्सनल मेरा सोच है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है, ओपन हो जाता है और आपका डॉलर रुपी का जो पैरिटी है वो ठीक हो जाता है, और अगर ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो कम कूल डाउन हो जाते हैं, देन थिंग विल हैपन गुड। लेकिन अगर कुछ भी ये सब अगर रहेगा तो मार्केट ऐसा नहीं है कि वन टाइम डाउन हो जाएगा। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि आपको डेली आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, साइडवेज रहेगा मार्केट। और ये भी देखना पड़ेगा कि साइडवेज कब तक रहता है। और अगर आपका एमटीएफ में पोजीशन है, लेवरेज में पोजीशन है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए ये है कि आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। जबकि आपका शेयर का प्राइस बढ़े या ना बढ़े, आपको तो डेली इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, वही सब प्रॉब्लम है। और अगर इसमें एक चीज़ ये भी है कि ओवरनाइट रिस्क डेली है, क्योंकि जिस हिसाब से दोनों तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं, कल जैसे स्टेटमेंट निकल के आया डोनाल्ड ट्रंप का, वो बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अब हाई टाइम है, क्लॉक टिकिंग हो रही है, समय बहुत कम, ईरान को फैसला लेना पड़ेगा। और फिर कहीं से बीच से निकल जाता है कि पाकिस्तान मीडिएटर जो बना हुआ है वो बोल रहा है कि ईरान की तरफ से प्रपोजल आया है, फिर यूएस वाले बोल रहे हैं कि हम उधर प्रपोजल दिया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कोई कंफर्म चीज़ नहीं है, प्रपोजल किसके हैं, क्या है, कैसे है। मेरे को लगता है जब तक ब्रेंट क्रूड के प्राइस डाउन नहीं होंगे तब तक आप किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू मत मान के चलो, करेक्ट मान के मत चलो, और ये मान के मत चलो कि इससे कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर जिस टाइम आप देखोगे कि हाँ भाई ब्रेंट क्रूड का प्राइस 90 आ गया, मतलब हाँ सही में वॉर डी एस्केलेट हो रहा है, रादर देन एस्केलेट हो रहा है। लेकिन फॉर द मोमेंट देखोगे तो अनसर्टेनिटी है। लेकिन अनसर्टेनिटी है तो अनसर्टेनिटी के प्राइस मिल रहे हैं। जिस दिन सब चीज़ पिक्चर परफेक्ट हो जाएगा तब आपको पे भी पिक्चर परफेक्ट करना पड़ेगा। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।